आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। ममता बनर्जी के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, सीएए विरोध को बताया राजनीतिक साजिश। अमित शाह ने कहा नागरिकता संशोधन विधेयक पर उनकी सरकार पीछे नहीं हटने वाली, ममता बनर्जी चाहे जो कर ले। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई सारे लोग जो यहाँ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार वो सबको नागरिकता देने वाली है। ममता दीदी हमें रोक नहीं सकती। शाह की रैली के विरोध में कांग्रेस और लेफ्ट आए एक साथ, रैली स्थल के बाहर भी प्रदर्शन। जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र भी जुटे रैली के बाहर, पुलिस के साथ झड़प। गृह मंत्री ने एनएसजी की नई इमारत का किया उद्घाटन, जवानों को किया संबोधित। अमित शाह ने कहा मोदी सरकार जवानों के लिए हर आधुनिक सुविधा देने के लिए तैयार। जवान के हताहत अगर किसी ने किया तो उसका नुकसान, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार की सुरक्षा नीति नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद पहली बार। कोलकाता एयरपोर्ट पर शाह के खिलाफ प्रदर्शन, दिखाए गए काले झंडे। एसएफआई के सदस्यों ने किया प्रदर्शन, काले गुब्बारों के साथ नारेबाजी। पटना के गांधी मैदान में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन, नीतीश कुमार ने कहा हिंदू मुसलमान दोनों का देश। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ किसी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने रैली में कहा 2010 के आधार पर एनपीआर होना चाहिए, जातीय जनगणना जरूरी। हम लोगों ने तो पहले भी कह दिया था कि जहां तक एनपीआर की बात है तो जो 2010 में एनपीआर हुआ है उसी आधार पर होना चाहिए। नीतीश कुमार का दावा, हमने शिक्षकों के लिए बहुत किया है काम, कितना मिलता था अब उन्हें कितने ज्यादा मिलते हैं पगार। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर पहुंचे भजनपुरा, हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। अमन शांति का दोनों समुदाय के बीच में ये बाहर से लोग आके इस तरह से फूट फैलाए हैं और इससे हम सतर्क रहना पड़ेगा। एंटी सोशल एलिमेंट्स को सबक सिखाना पड़ेगी। सीनियर वकील एचएस फुल्का आए चांदबाग, लोगों को कानूनी मदद देने के लिए हैं तैयार। दिल्ली के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर महमूद खान ने बताया अपना अनुभव, उनके घर को हमलावरों ने लूट लिया। खौफ की वजह से पहले ही रिश्तेदार के घर चले गए थे महमूद खान, पड़ोसियों ने दी जानकारी, पुलिस ने नहीं उठाया था फोन। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में हिंसा के सवाल पर पीएम मोदी को घेरा, 41 मौत वाली हिंसा पर पीएम मोदी खामोश क्यों? हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि भारत के मेघालय में हिंसा के साथ तनाव बरकरार, अब तक 3 लोगों की मौत। सीएए को लेकर पिछले 36 घंटों में 2 गुटों में झड़प, 10 लोग घायल। चंडीगढ़ में विवादित बयान को लेकर सवाल पर बच निकले केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा कोर्ट में है मामला, मीडिया को कहा अपनी जानकारी दुरुस्त करें। दिल्ली के शाहीन बाग में जारी है धरना, आज से लगाई गई धारा 144। मौके पर लगाया गया पुलिस की तरफ से पोस्टर, भीड़ जमा नहीं करने के निर्देश। शाहीन बाग में बड़ी तैनात में पुलिस की तैनाती, भेजे गए सुरक्षा बल। शाहीन बाग में आज धरने के विरोध में मार्च की खबर थी वायरल, पुलिस ने स्थानीय लोगों से की बात। हिंदू सेना ने भी रद्द किया कार्यक्रम, प्रदर्शनकारियों को रोकने के इंतजाम। दिल्ली के गोकुलपुरी में नाले में मिला शव, पुलिस कर रही है मौत की जांच। पुलिस के मौजपुर में हालात सामान्य होने का दावा, 1 हफ्ते पहले इसी चौक पर सीए के समर्थन में हुई थी रैली। दिल्ली के जाफराबाद में भी घरों से निकले लोग, बाजारों में दिखी चहल पहल। दिल्ली के शिव विहार में अभी सुरक्षा सख्त, पुलिस की तैनाती। दिल्ली में ताहिर हुसैन के घर के बाहर पुलिस, सबूत जुटाने के लिए दर्ज किए जा रहे हैं गवाहों के बयान। दिल्ली के दंगे में कुल 41 लोगों की गई जान, दंगे पर अब पाया गया काबू, पिछले 3 दिनों से हिंसा की कोई वारदात नहीं। दिल्ली दंगे में अब तक 167 एफआईआर, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए 36 केस।
दिल्ली दंगे में अब तक हिरासत में लिए गए और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लोगों की संख्या 885 तक पहुंची। दिल्ली में दंगा केस में पुलिस ने सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट को लेकर भी कसा शिकंजा, 13 केस दर्ज। दिल्ली में दंगा से जुड़े 12 मामलों में एसआईटी ने साइबर सेल से मांगी मदद। सीसीटीवी की खराब क्वालिटी वाले विजुअल सौंपे गए। दिल्ली दंगा केस में फरार पार्षद ताहिर हुसैन की तलाश में पुश्तैनी घर अमरोहा पहुंची पुलिस। ताहिर हुसैन पर अंकित शर्मा की हत्या के केस में है गंभीर आरोप। परिजनों के मुताबिक ताहिर के इशारे पर हुई अंकित की हत्या। ताहिर हुसैन का घर सील, छत से पथराव और पेट्रोल बम फेंकने का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली की पुलिस की कार्यशैली पर लगातार उठ रहे सवाल। मौजपुर में 26 तारीख को गली में घुसे दंगाइयों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। 26 फरवरी को मौजपुर में कर्फ्यू के बीच दंगाइयों के हाथ में दिखे हथियार। खुलेआम हथियार लिए दिखा एक शख्स। दिल्ली में दहला देने वाले दंगे के बीच दिखी भविष्य की कुछ उम्मीद। करावल नगर में 2 हिंदुओं ने बचाई एक मुस्लिम की जान। दोस्त ने धर्म की जगह इंसानियत को रखा आगे। संजीव और पड़ोसी मंजू देवी ने बचाई जान। संजीव और मंजू देवी ने दंगे के दौरान एक गर्भवती मुस्लिम महिला को भी बचाया, सुरक्षित पहुंचाया अस्पताल। 26 फरवरी को करतार नगर इलाके में 27 साल के इरशाद ने गंवाई जान। मोहल्ले के ही शख्स पर आरोप। इरशाद के घर पर 5 और 2.5 साल के बच्चे के सिर से उठा पिता का साया। दंगे के बीच करावल नगर में हिंदुओं ने तो दिल्ली के मुस्तफाबाद में मुसलमानों ने पेश की है मिसाल। मंदिर में सुरक्षा गार्ड बनकर मुसलमान पहरा देते दिखे। मुस्तफाबाद के एक हिस्से में 60% मुस्लिम घरों के बीच बने हैं 13 हिंदुओं के मकान। हिंदू मुसलमान दोनों ने मानव श्रृंखला बनाकर हमलावरों को रोका। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दंगाइयों ने जला दिया बीएसएफ कांस्टेबल मोहम्मद अनीस का घर। नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात है अनीस। दंगाइयों ने इस गली में बीएसएफ कांस्टेबल अनीस समेत कुल 9 आशियाने जलाए। बीएसएफ अधिकारियों ने आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। हम इस मकान को ठीक करके इनको वापस दे देंगे और इनको फाइनेंशियली भी मदद हम करेंगे। दंगा प्रभावित इलाके में सीबीएसई के परीक्षार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित। कुछ छात्रों की हिंसा की वजह से छूट गए थे पेपर। दिल्ली सरकार और सीबीएसई ने प्रभावित इलाके में परीक्षा रद्द करने का किया था फैसला। सीबीएसई के मुताबिक दंगा प्रभावित इलाके के स्कूलों में प्रिंसिपल से मांगा गया परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्रों का ब्यौरा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाके में 7 मार्च तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कल यानी 2 मार्च से होगी सीबीएसई की परीक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोर्ड में दिया हलफनामा। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को दिया निर्देश। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का प्रभार संभालने के बाद बोले वरिष्ठ आईपीएस एसएन श्रीवास्तव, शांति बहाली और गुनहगारों की गिरफ्तारी है पहला लक्ष्य। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके का लिया जायजा। पीड़ितों से की मुलाकात। रेखा शर्मा के मुताबिक पिछले 2 दिनों से हिंसा प्रभावित इलाके में महिलाओं के बीच काम कर रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम। दिल्ली दंगे पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा दिल्ली पुलिस अक्षम है या फिर सरकार के प्रयासों में थी कमी। जस्टिस मुरलीधर के तबादले का भी अमर्त्य सेन ने उठाया मुद्दा। कहा इस पर सवाल उठना लाजिमी। दिल्ली में शाहीन बाग से महज 2 किलोमीटर दूर लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। समझा कर रोका पलायन। बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ का आरोप दिल्ली में कांग्रेस के भड़काने से हुआ है दंगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजकुमार रिणवा की सीएए और एनआरसी पर दिखी पार्टी से लग रहा है। कहा कुछ लोग देश में फैला रहे हैं जहर। देश में नहीं थम रहा नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन। लुधियाना में सड़कों पर उतरे लोग। योगी सरकार में मंत्री अशोक कटारिया ने लखीमपुर में बैठक के दौरान दिखाई गांधीगिरी। अफसरों से लगवाया नारा हम जनता के सेवक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं नोएडा। 2 दिन का है दौरा। नोएडा के महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में ही बना है हेलीपैड। सेक्टर 108 में बने कमीशन ऑफिस का करेंगे उद्घाटन। आज रात विश्वविद्यालय के ही गेस्ट हाउस में ही रात्रि विश्राम। सोमवार सुबह नोएडा के लिए 2800 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। लखनऊ में सीएम योगी ने चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल प्राइमरी हेल्थ सेंटर का किया उद्घाटन।
अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे अशोक गहलोत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भेजी थी चादर। सिंगरौली में 2 मालगाड़ियों में टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। चंदौली में नाव हादसा, 9 महिलाएं गंगा में लापता, देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजसमंद में पलट गई बेकाबू बस, 4 यात्रियों की मौत। अमेठी में आमने सामने टक्कर के बाद 2 ट्रकों में लगी आग, एक ड्राइवर की झुलसकर मौत। कोरोना वायरस की वजह से ईरान में फंसे कई भारतीय, सरकार से की मदद की अपील। हैदराबाद में एक ट्रैक्टर ने 5 बाइक और 2 कारों को मारी टक्कर, कई लोग आए चपेट में, बाल बाल बचा मासूम। नोएडा में मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी। यूपी बोर्ड परीक्षा में धांधली का खुलासा, अलीगढ़ के अतरौली में ईंट भट्टे पर पेपर सॉल्व करते लोगों को एसडीएम ने पकड़ा। हिमाचल में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, कुफरी नारकंडा में गिरे ओले। बर्फ की सफेद चादर से ढका सोलन, तापमान में आई भारी गिरावट। शराबबंदी के बावजूद गुजरात के सूरत में शराब पार्टी, पकड़े गए 52 लड़के लड़कियां। 29 फरवरी की रात लीप ईयर नाइट पार्टी, फार्म हाउस में मिली शराब की बोतलें। देहरादून में एक शख्स की मौत की गुत्थी सुलझी, तांत्रिक ने जंगल में बुलाकर की हत्या, 3 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में भारी बारिश से फसल को नुकसान। उत्तराखंड के चमोली में ट्यूलिप गार्डन आम लोगों के लिए खोला गया। गाजियाबाद में हाईवे 9 पर हुआ बड़ा गड्ढा, बस और ट्रक फंसी, मुश्किल से निकाला जा सका। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पलटी जीप, गाइड समेत 4 पर्यटक घायल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 3 नाबालिगों ने मामूली विवाद में की चाचा की हत्या, नाबालिग भाई के साथ 2 नाबालिग बहनें शामिल। महिलाओं को स्वास्थ्य की जागरूकता की सीख के दौरान बरेली के एक एनजीओ ने बनाया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, 22 फीट लंबी सैनिटरी नैपकिन। मुंबई में शिवाजीनगर पुलिस थाने से फरार हुए कैदी को नहीं मिल सकी ज्यादा मोहलत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम के सिलचर में आग लगने से हुए हादसे में 3 साल के मासूम की मौत, एक मकान की 4थी मंजिल पर लगी थी आग। बरेली में आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने किया हंगामा, पति दूसरी शादी की दावत में धरने पर बैठी। यूपी के महाराजगंज में पोस्टमार्टम में भी अवैध वसूली का आरोप, 200 रुपए से लेकर 6 बोतल शराब की चलती है रिश्वत। गाजियाबाद पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर कसा शिकंजा, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।